नमस्कार, मैं रेखा धीमान आपसे समय समय पर बहुत ही अच्छी जानकारियाँ लेकर आपके साथ साझा करती हूँ और जो बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी बहुत लाभदायक रहती हैं। तो आज मैं आपको नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, उसका महत्व क्या है, उसका इतिहास क्या है और उद्देश्य क्या है। हम अपनी सेनाओं पे, तीनों सेनाओं पे बहुत गर्व करते हैं। बहुत ही मेहनती, देश प्रेमी और हमारी सीमाओं पर, चाहे वो आकाश में हो, ज़मीन पर हो या समुद्र में हो, वो हमें चैन की नींद सोने के लिए हमें जीवन वो ही प्रदान कर रही है कि सब तरह से हमें पता है कि हमारी सीमाएं एकदम सुरक्षित हैं, तो हम चैन की नींद ले रहे हैं। तो हमें उन पर गर्व करना चाहिए और समय समय पर उनके लिए हमें उत्साहवर्धक बातें उन तक पहुंचानी चाहिए ताकि वो और भी उत्साह के साथ आगे बढ़ें, हमारी रक्षा करें, देश की रक्षा करें। वैसे तो पूरे संसार में हमारी सेनाओं का बहुत नाम है, वो विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं अपनी कर्मठता के कारण, अपनी देशभक्ति के कारण। तो आज ये दिसंबर का महीना है, तो मुझे अभी आपको बताना है कि नेवल पीपल, जो नेवी के लोग हैं, वो कैसे हमारी क्यों नेवी दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष भारत में 4 दिसंबर को बड़े ही सम्मान और गर्व के साथ यह दिन मनाया जाता है। यह दिन भारतीय नौसेना की शक्ति, वीरता, अनुशासन और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में उनके असाधारण योगदान का प्रतीक है। नौसेना दिवस केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि उन सभी सैनिकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है जो समुद्र में अपनी प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा में तैनात रहते हैं। तो क्यों ना उस पर गर्व किया जाए। नौसेना दिवस मनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना की ऐतिहासिक जीत है। इस युद्ध के दौरान नौसेना ने 4 दिसंबर की रात को ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। यह भारतीय नौसेना का पहला ऐसा साहसिक हमला था जिसमें उन्नत मिसाइलों का प्रयोग किया गया। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी के कराची बंदरगाह पर अचानक हमला कर दिया। रात के अंधेरे में बिजली की गति से किए गए इस हमले ने पाकिस्तान की सेना को भारी क्षति पहुंचाई, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके कई बड़े युद्धपोत नष्ट कर दिए और कराची बंदरगाह में आग लग गई, जो कई दिनों तक जलती रही। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि भारतीय नौसेना के किसी भी जहाज या सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह उपलब्धि विश्व इतिहास में एक अनोखी मिसाल के रूप में याद की जाती है। आप सबको कैसा लग रहा है? ये बात सुनकर हमें गर्व महसूस हो रहा है। ऑपरेशन ट्राइडेंट की इस भव्य सफलता और भारतीय नौसेना की अनोखी रणनीति को याद करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। इस दिन देशवासियों को यह संदेश दिया जाता है कि भारतीय नौसेना हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। यह राष्ट्र की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने के साथ साथ मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन, समुद्री डकैती रोकने
और समुद्री व्यापार की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम देखते ही हैं कि देश में कहीं भी बाढ़ की स्थिति आती है या कुछ ऐसा आता है तो नौसेना सहायता करती है। नौसेना क्या, सभी वैसे तो जितनी भी सेनाएं हैं वो हर समय तत्पर रहती है। देश पर कोई भी आपदा आती है तो वो तैयार हो जाती है। नौसेना दिवस का उद्देश्य केवल युद्ध जीत का जश्न मनाना नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना के वर्तमान और पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान देना भी है। उनके परिवारों को भी यह दिन गर्व से भर देता है, क्योंकि वे हर दिन अपने प्रियजनों को देश की सेवा में भेजते हैं। इस अवसर पर नौसेना अपने जहाज़ों, पनडुब्बियों, हथियारों और तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है, ताकि जनता और युवा पीढ़ी है नौसेना की कार्यप्रणाली को समझ सके। नौसेना दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम, परेड, ध्वजारोहण, युद्ध पोतों का सार्वजनिक प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। स्कूलों, कॉलेजों तथा सरकारी संस्थानों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा हो सके। तो आपको ये कहानी नहीं कहूँगी, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारी सेनाएं इतनी सक्षम हैं। और नौसेना दिवस भारतीय नौसेना की महान परंपरा, वीरता और समर्पण का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि स्थलीय और वायु सीमाएं। भारतीय नौसेना का शौर्य, दक्षता और निष्ठा का मंत्र सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। तो बच्चों, हमें अपने देश के लिए, चाहे हम किसी भी सेना में हैं या नहीं हैं, हमें अपने देश से प्यार करना है, उसके ऊपर कोई आँच ना आए, ये ध्यान रखना है। और सम्मान के साथ इन सेनाओं को भी सम्मान देना है, ताकि उनको ये लगे कि पूरा देश जिसकी वो रक्षा कर रहे हैं उनका सम्मान करता है। और अंत में कहूँगी, देखो वीरो, इस देश पर आँच न आए, माँ न कहे मेरे बेटे वक्त पर काम ना आए। यह हर वीर सैनिक यही सोच के आगे बढ़ता है कि मेरा अपना खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे देश के सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं बहाने को तैयार हूँ। तो हर सैनिक को इस दिवस पर, नौसेना को भी और बाकी दूसरी सेनाओं को भी मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ कि वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और कभी भी हम पीछे नहीं हटें। आप आगे बढ़ो, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी इस सुनने के बाद इस मेरे चैनल पर जय हिंद का उच्चारण भी करें और लिखें भी। और कोई संदेश ऐसा आप अपने सैनिकों को देना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। मुझे ये इंतज़ार रहेगा और मेरे देश के सैनिकों को भी इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि हमारे देशवासी हमारी कितनी परवाह करते हैं, कितना हमें सम्मान देते हैं, कितना हमें प्यार करते हैं। जय हिंद।